हम सब वालिदैन के दिल में एक ही ख्वाहिश होती है कि हमारी आंखों के तारे सिर्फ कामयाब नहीं बल्कि नेक और बाईमान हों। हम चाहते हैं कि उनके दिलों में कुरान का नूर हो, वो नमाज की ठंडक महसूस करें और हमेशा सच्चाई का हाथ थामे रखें। लेकिन आज के दौर की दौड़ में हमसे कुछ कीमती छूट गया है। हमने तरबियत को तालीम के सैलाब में बहा दिया है। हम अपने बच्चों को सबसे महंगे स्कूल, जदीद गैजेट्स और दुनिया भर की आसाइशें देते हैं। हम उन्हें हर ज़बान सिखाते हैं, मगर दीन की पहली पहचान भूल गए हैं। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। आयशा और अहमद, हमारी सोसाइटी का एक आम मुसलमान घराना, दोनों अपने बेटे हसन से दिल की गहराइयों से मोहब्बत करते हैं। उनकी हर कोशिश यही है कि हसन को किसी चीज़ की कमी न हो, दुनिया की हर आसानी, बेहतरीन मुस्तकबिल का हर नक्शा। मगर उनका बेटा 8 साला हसन अपनी दुनिया में मगन है। पूरा दिन यूट्यूब, गेम्स और कार्टून्स में मसरूफ रहता है। आयशा, बेटा कुरान पढ़ लो। अम्मी बस 2 मिनट, अभी ये राउंड खत्म कर लूं। छोड़ दो, अभी बच्चा है, बड़ा होकर खुद समझ जाएगा। लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। वक्त खुद कुछ नहीं सिखाता, तरबियत का बीज हमें ही बोना पड़ता है। बच्चे घड़ी से नहीं, अपने घर के माहौल से सबक लेते हैं, और यही वो बुनियादी बात थी जो इस मोहब्बत करने वाले जोड़े की नज़र से ओझल थी। यही वो तरबियत है जो हम सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से सीख सकते हैं। फिर एक रात एक मामूली फ़ोन कॉल उनकी ज़िंदगी का रुख बदल गई। हसन की नानी का फ़ोन आया। नानी, मेरे प्याले बच्चे, आज मगरिब की नमाज अदा की तुमने? हसन, नानी जान, मुझे नमाज नहीं आती। वो लम्हा जैसे आयशा के दिल के अंदर गहरा जख्म गर गया हो। उस रात उसे नींद नहीं आई और उसके जहन में बस एक ही सवाल गूंजता रहा। मैंने अपने बेटे को दुनिया की हर आसाइश दी, मगर वो वाहिद सहारा ईमान नहीं दिया। रात के आखिरी हिस्से में आयशा ने कुरान और हदीस की किताब उठाई, सफ़ा खोला और उसकी नज़रें एक हदीस पर जम गईं। अपने बच्चों को 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म दो। ये हुक्म सिर्फ नमाज के अल्फाज याद कराने के लिए नहीं था, बल्कि उनके नरम दिल में आदत, एहतराम और रब से रूहानी ताल्लुक़ पैदा करने के लिए था। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी सख्ती का रास्ता नहीं अपनाया, बल्कि मोहब्बत, अपनी मिसाल और नरमी से बच्चों के दिलों पर राज किया। यही है नबवी तरबियत, जहाँ मोहब्बत से बुनियाद रखी जाती है, ज़बरदस्ती से नहीं। अगली सुबह आयशा ने हसन को नहीं डांटा। मेरे बच्चे, क्या आज अम्मी के साथ जमात से नमाज अदा करोगे? हसन, क्यों नहीं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ कहा नहीं बल्कि करके दिखाया। जब बच्चे आपको नमाज पढ़ते देखते हैं तो नमाज उनके अंदर उतरती है। जब वो आपको कुरान थामे देखते हैं तो उससे जुड़ते हैं। अब हर दिन सिर्फ एक नबवी सुन्नत को घर लाने की कोशिश होने लगी। ये दिन एक नए पुरनूर सफर का आगाज था। खाने से पहले प्यार से बिस्मिल्लाह कहना और कुरान की सिर्फ एक दिल को छू लेने वाली आयत रोजाना, सोने से पहले की नन्ही मुन्नी दुआ। घर की फिजा बदलने लगी। अहमद ने कहा, चलो मेरे बेटे, आज मस्जिद का सफर करते हैं। जहां कभी बेमकसद शोर था, अब कुरान की धीमी तिलावत की आवाजें गूंजती थी। और हसन, जिसके कान पहले कार्टून की आवाजों के आदी थे, अब अजान की आवाज सुनकर बेइख्तियार मुस्कुरा देता। घर में कुरान की गूंज, अजान का एहतराम और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदा बातें, यही वो आबो हवा है जहाँ ईमान की फसल खुद ब खुद तैयार होती है। हमारे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने बच्चों पर रहम नहीं करता, अल्लाह भी उस पर रहम नहीं करता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह कर दिया, तरबियत की जड़ मोहब्बत है, न कि जबर, डर या सख्ती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपना जो किरदार पेश फरमाया, वही उम्मत के बच्चों का हमेशा का निसाब बन गया। अगर हम अपने घरों में वो नबवी सुन्नत वापस ले आएं, मोहब्बत, नमाज और सच्चे ईमान का पुरसुकून माहौल बनाएं, तो हम सिर्फ आम बच्चे नहीं बल्कि ईमान से सरशार वो इंसान तैयार करेंगे जो हर हाल में हमारे लिए सदका जारिया बनेंगे। आइए आज खुद से पूछें, हम अपने बच्चों की जेबों में क्या डाल रहे हैं?
صرف دنیا کی عارضی آسائشیں یا وہ مضبوط ایمان جو انہیں ہر طوفان میں سہارا دے گا؟ کامنٹس میں ضرور بتائیں آپ آج سے اپنے بچے کو کون سی ایک نبوی یا اسلامی عادت سکھانا چاہتے ہیں اور آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ شاید آپ کا یہ چھوٹا سا تجربہ کسی اور والدین کے لیے روشنی کا منار بن جائے۔